हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी को हिस्टोरी का 30 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं दोस्तों कि आप लोग हो सके तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि आज मैं 30 क्वेश्चन के साथ साथ उसके अदर फैक्ट्स बताने वाला हूं जो कि 30 से 60 भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्त फ्रेंड्स कि आप अगर कॉपी कलम लेके बैठे तो अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी रंगनाथ राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राखालदास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा। 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। इससे पहले दोस्तों हड़प्पा का खोज किया गया था। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। हड़प्पा का खोज किया गया था 1921 में, हड़प्पा का दयाराम साहनी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इसका अन्य तथ्य यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और प्रथम सम्राट था। और चाणक्य द्वारा दोस्तों, चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं और चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का अन्य नाम है। और अशोक को दोस्तों अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। प्रियदर्शी राजा अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा था कनिष्क दोस्तों, इसका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था और यह कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और इसका राज्यारोहण 78 ईसा में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1530, ऑप्शन सी है 1556, ऑप्शन डी है 1571। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अल-बरूनी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
मेगास्थनीज कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार थे और जो कि इसका पुस्तक राजनीति से संबंधित था। राजनीति से संबंधित था। अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति से संबंधित था। और मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक है। इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है दोस्तों। और अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। आगे बढ़ते दोस्तों, जैसे जैसे आएगा उससे उससे हम आपको बताते जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी व्यास नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी भगवा नदी। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवा नदी। लोथल भगवा नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो। उसके बाद फ्रेंड्स चहुंदरो है। सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो, चहुंदरो। और यह मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और व्यास नदी दोस्तों, व्यास नदी। और आगे है रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक शहर है। हड़प्पा नामक शहर बसा हुआ है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा नामक शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, हड़प्पा। रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक शहर बसा हुआ है, जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बताइए फ्रेंड्स, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, लोथल गुजरात में स्थित है। और गुजरात में धौलावीरा स्थित है दोस्तों, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और राजस्थान में कालीबंगा है दोस्तों, कालीबंगन। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? बताना है दोस्तों, 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? 1857 की क्रांति, ऑप्शन ए है 10 मई, ऑप्शन बी 13 मई, ऑप्शन सी 18 मई, ऑप्शन डी 26 मई। बताइए फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई। क्योंकि फ्रेंड्स यह 1857 की क्रांति को एक सिपाही विद्रोह माना जाता है और यह समय से पूर्व ही आरंभ हो गया था। और इसका नेतृत्व करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था। यह अपने अपने अनुसार सब अलग अलग जगह में अलग अलग समय में कर रहा था, कोई एक निश्चित समय नहीं था। इसलिए यह क्रांति आज सफल रहा था दोस्तों। इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए कोलंबस, बी पीरियोडस, सी वास्को डी गामा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था समुद्री मार्ग से, और भारत के समुद्री मार्ग का खोज
पहली बार 1498 में किया था, 1498 में 20 मई 1498 को आया था और पहली बार समुद्री मार्ग से समुद्री मार्ग का खोज किया था। तब से बोला जाता है कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया है। और कोलंबस दोस्तों 1492 में अमेरिका महाद्वीप का खोज किया है, अमेरिका महाद्वीप का खोज किया है। और वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा है कोलंबस ने, वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा है, रेड इंडियन, रेड इंडियन। रेड इंडियन कहा है वहाँ के निवासी को। 1492 में खोजा था अमेरिका महाद्वीप का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स 1600, 1700, सी 1757, डी 1764। बताइए फ्रेंड्स, ए में है 1600, बी में 1700, सी में 1757 और डी में 1764। प्लासी की लड़ाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यानी कि ब्रिटिश कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश कंपनी को जीत मिला था और सिराजुद्दौला को हार मिला था। और 1764 में बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 और ये इसमें जीत हुआ था रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है बंगाल, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहीं पे लागू हुआ था अस्थाई बंदोबस्त। आगे चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तलवंडी में किसका जन्म स्थान हुआ था? तलवंडी में किसका जन्म स्थान हुआ था, यानी तलवंडी में किसका जन्म स्थान है, किसका जन्म हुआ है तलवंडी में? तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स कबीर का, ऑप्शन बी गुरु नानक का, ऑप्शन सी मीरा का, ऑप्शन डी रैदास का। बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुरु नानक का। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ है, तलवंडी में। ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक का जन्म ऐसे हो जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु इसको माना जाता है, फर्स्ट गुरु, प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु। और सिख धर्म का संस्थापक भी गुरु नानक को ही माना जाता है। कबीर, कबीर का गुरु दोस्तों रामानंद था। और बीजक, बीजक के लेखक है कबीर, बीजक, बीजक इसका पुस्तक का नाम है, बीजक के लेखक कबीर है। और दोस्तों मीरा और रैदास, मीरा का गुरु दोस्तों रैदास था, मीरा का गुरु रैदास था। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? मुगल वंश की स्थापना किसने किया था बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना 1526 में 1526 में किया था। जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध बोला जाता है। और बाबर बाबर का पुत्र हुमायूं है और हुमायूं का पुत्र अकबर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अकबर दीन ए इलाही से संबंधित है अकबर, और फतेहपुर सिकरी का निर्माण भी अकबर ही करवाया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुगल वंश, मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था?
फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए है 1526, ऑप्शन बी 1530, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1532। बताइए फ्रेंड्स, मुगल वंश की स्थापना। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा होगा फ्रेंड्स कि ऑप्शन नंबर ए 1526 मुगल वंश की स्थापना अभी तुरंत बताया था 1526। मुगल वंश की स्थापना बाबर किया था और 1526 में किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 पे। आगे बढ़ते हैं। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मुइजुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? बताना फ्रेंड्स। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर। आगरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे है यमुना नदी के किनारे है और यहीं पे ताजमहल है दोस्तों। आगरा में ही ताजमहल है। यहीं पे ताजमहल है फ्रेंड्स। और दिल्ली भी फ्रेंड्स यमुना नदी के किनारे बसा है। और शेख मुइजुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये सबको नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आपको एक बार फिर से बोल देते हैं फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सबको एक बगल से नोट कर लीजिए। आपको बोलते हैं फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम आने वाला 12th 2025 में 100% हर एक क्वेश्चन जो बोल रहे हैं हम, हर एक क्वेश्चन में आपका बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा 12th में हिस्ट्री का। इसलिए फ्रेंड्स कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको लगा कॉपी पेन लेके बैठिए फ्रेंड्स और इसको लिखते रहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 पे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। बताइए फ्रेंड्स, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा में हुआ है। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा में है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। और महाभारत के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास और संस्कृत भाषा में रचना हुई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 पे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है यहाँ पे 12 दिनों तक, ऑप्शन बी 14 दिनों तक, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 16 दिनों तक और ऑप्शन डी है आपके पास 18 दिनों तक। ऑप्शन डी है 18 दिनों तक। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कौरवों और किसके बीच? कौरवों और पांडवों के बीच, जिसमें भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से लड़ रहे थे और कौरव की ओर से महाबली कर्ण और पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथी सब लड़ रहे थे। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? और आप लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? बताइएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? 17 नंबर क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और
चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, जिसका आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि 78 AD में राज्यारोहण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क, ऑप्शन डी अकबर। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और अशोक को प्रियदर्शी सम्राट कहा जाता है और अकबर को महानतम मुस्लिम शासक माना गया है भारत में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 पे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, बताना है फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। बताइए फ्रेंड्स, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, जिसका खोज 1922 में हुआ था रखालदास बनर्जी के द्वारा। कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में और रंगपुर पंजाब में फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए रखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी रंगनाथ राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था और 1921 में। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर यही था फ्रेंड्स, हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 21 है, पुराणों की संख्या कितनी है? और आपका ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 10। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुराणों की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुराणों की संख्या 18, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है और 6 है वेदांगों की संख्या। वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या 6 फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा गया फ्रेंड्स? ऑप्शन है ए अर्जुन, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी भीष्म। गंगा पुत्र इसमें किसको कहा गया, बताना। गंगा पुत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीष्म को। और माना जाता है कि महाभारत में भीष्म एक ऐसा महापुरुष थे, महायोद्धा थे, जो जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था और जो कि कौरवों के पक्ष से लड़ाई कर रहे थे। और मंत्री विदुर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन नंबर 23। महाभारत की रचना किसने किया है? महाभारत की रचना किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी नारद। बताना है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। और किस भाषा में हुआ है? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। वाल्मीकि रामायण, रामायण के रचयिता है, ये भी संस्कृत भाषा में। और मनु,
मनुस्मृति के लेखक है फ्रेंड्स, मनुस्मृति के लेखक, मनुस्मृति के लेखक है, खुद से लिखा है अपना ही नाम पे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1945। बताइए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942। और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग रखा गया था, अलग प्रांत का मांग रखा गया था, पाकिस्तान शब्द दिया था। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। 1915 में महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, भारत लौटे थे 1915 में। 1913 में फ्रेंड्स, 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था, गदर पार्टी का स्थापना 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था, लाला हरदयाल। फ्रेंड्स, जिसका मृत्यु हो गया था फ्रेंड्स लाठी चार्ज में साइमन कमीशन के विरोध में 1928 में, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। फ्रेंड्स, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, जिसको एक तरह से खिलाफत आंदोलन भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1911। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन की घोषणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1905। 1906 में फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, 1911 में यह घोषणा किया गया था कि अब जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित किया जाए, और दिल्ली को 1912 में राजधानी बनाया गया था फ्रेंड्स। 1911 में यह घोषणा किया गया था कि अब दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा, और 1912 में राजधानी बना दिया गया दिल्ली को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, काला कानून किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन बी इंटर डिपोर्ट, ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काला कानून किसे कहा जाता है बोलिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से 2025 में एग्जाम देने वाले जितने भी छात्र छात्राएं, सभी को महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका जो अदर फैक्ट्स बोल रहे हैं, अन्य तथ्य बोल रहे हैं, उसको भी लिख लीजिएगा, अगर नहीं तो दोबारा वीडियो देख के आराम से रोक के एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेके कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स के याद करके जाइएगा। इस तरह से हिस्ट्री का 30-30 करके 5 वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और आपको उम्मीद करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि 100 में 100 क्वेश्चन वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आप लोग मार्क आइएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा।
और बताइए फ्रेंड्स, इसका 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर 27 का आंसर हो जाएगा ए। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया है। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया क्योंकि फ्रेंड्स इसी में एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसमें भारतीयों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और 2 साल तक जेल भेजा जा सकता था, जिसके विरोध में सभी भारतीयों ने, राजनेता और राजनायक ने और देशभक्तों ने विरोध किया था। और इसी के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो भयानक, जिसका दुष्परिणाम हुआ था। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 16 फरवरी 1922, ऑप्शन सी मार्च 1922, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बताना है फ्रेंड्स, चोरी चोरा नामक कांड कब हुआ था? चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है फ्रेंड्स, चोरी चोरा, जहाँ पे 1922 में 5 फरवरी 1922 में कुछ खिलाफत आंदोलन जब किया जा रहा था, तो पुलिस वालों ने कुछ भारतीय लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके आक्रोश में भारतीय ने भी पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे थाना में आक्रोश में आके आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और यह गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसक आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन हिंसा देखकर इस आंदोलन को वापस लिया गया था। 5 फरवरी 1922 में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है आपका फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिया था। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए। लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में साइमन वापस जाओ का नारा दिया था, जिसके विरोध में इसका मृत्यु हो गया था फ्रेंड्स। लाठी इसका सिर पे लग गया था, इसी की वजह से इसका मृत्यु हो गया था। अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता से आंदोलन को दबाने की कोशिश किया था, लेकिन फिर भी भारतीय क्रांतिकारी डटे रहे और साइमन कमीशन वापस गए। गोपाल कृष्ण गोखले फ्रेंड्स महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। बताइए फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। बिहार के चंपारण में 1917 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी को किसने बुलाया था फ्रेंड्स? बिहार के राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था इसको। गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए। फ्रेंड्स 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता, जिसके तहत मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल एक हुए थे, जो कि 1906 में अलग हो गए थे। 1916 में एक हुए थे। और फ्रेंड्स 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और फ्रेंड्स 1918 में गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था और खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह और साबरमती आश्रम का स्थापना। साबरमती का आश्रम गांधी जी के द्वारा किया गया था स्थापना, साबरमती आश्रम का।
फ्रेंड्स। और ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन था, और इसके साथ फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स आप लोग को हम यह वादा और उम्मीद दिलाते हैं कि फ्रेंड्स आप ऐसे ऐसे मेरा 5 वीडियो देख लीजिएगा तो आपको हिस्ट्री के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप 100 में 100 करके आइएगा। बनाना 50 गो ही है, लेकिन आप 100 में 100 मार के आइएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा और वीडियो को फुल वॉच करके लिख लेना पड़ेगा और एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं आप कॉपी लेके बैठते हैं तो दोबारा आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू। और फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू।